फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो आप सभी को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। यहाँ पर दोपहर का समय है, तो मैं लाडो को ना राधा बना रही हूँ। बगल में आंटी हैं, तो उनके यहाँ से मतलब आया था कि लाडो को राधा बना देना, तो मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। वहाँ पर लाडो अकेली नहीं थी, बहुत सारी राधा बनकर आई थी लड़कियाँ। बट ऐसा हुआ ना कि मैं लाडो को तैयार कर ही रही थी, तभी आंधी तूफान आ गया और लाइट चली गई। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, अगर लाडो को मैं अभी तैयार कर दूंगी और पता नहीं कब बच्चे आते हैं बुलाने, तो फिर गर्मी में थोड़ा सा लाडो परेशान हो जाएगी। और मेरे यहाँ इन्वर्टर भी थोड़ा सा इस टाइम पे प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ पर मैं ना फिर लाडो को मैं कैंसिल कर दी। लाडो अभी तैयार मत हो, मैं तुम्हें शाम को तैयार कर दूँगी। तभी फिर ना ऊपर मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो मतलब उसका फ़ोन आया कि बोली भाभी चलो लाडो चुटकी को और अपने मतलब बेटे को क्यांस को राधा कृष्ण बनानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर वो लेकर के आ गई। तो लाइट मतलब मेरे इन्वर्टर मतलब बहुत कम लाइट देता था, तो मुझे बहुत टेंशन थी। मैं बहुत बिजली बचा बचा कर यूज़ कर रही थी, क्योंकि मुझे शाम को पूजा की भी तैयारी करनी थी और उसके लिए भी मुझे मतलब लाइट चाहिए थी। तो यहाँ पर ना हम दोनों मिलकर के ये दोनों को राधा कृष्ण बना रहे हैं। बट बच्चे यार नहीं मानते हैं। उधर कियांश को बनाई तो वो पूरा उतार उतार के रख दिया गले का, और ये जो क्या होते हैं टोपी वगैरह। इधर हम लोग छोटे को तैयार कर रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है ना कि वो भी नहीं तैयार होगी। वो बिंदी वगैरह तो लगवा ली थी, ये देखिए बड़ी मतलब इसमें खुश लग रही है। बट वो कपड़े पहनाने में इतना भाग रही थी ना, ये देखिए ऐसे ऐसे भाग रही है, वो कपड़े पहन ही नहीं रही थी। पता नहीं सारे मतलब देखती हूँ मैं बच्चों को कैसे लोग वीडियो बना लेते हैं। हम लोग तो एकदम इतना परेशान हो गए थे, मुझे लगता रहा ना कि मैं इसको अब नहीं पहनाऊँगी, हटाओ यार। लेकिन फिर हमारी ये राधा रानी बनकर रेडी हो गई हैं। ये देखिए छोटी सी राधा रानी, और यहाँ पर छोटे से कृष्णा बन गए हैं कियांश। लेकिन वो ना ये पगड़ी वाली टोपी नहीं पहन रहे थे, मधु उसको ज़बरदस्ती पहनाई, बट वो नहीं पहने तो नहीं पहने। लास्ट में फिर हम लोग ना ये जो सिंपल टोपी होती है वो हम लोग पहना करके एक छोटी सी मैं रील्स बनाई, इसकी छोटी सी शॉर्ट्स वीडियो बनाई। और बस उसके बाद फिर लाडो छोटी ना परेशान हो गई थी, तो वो कपड़े वगैरह सब अपना मतलब उतारने लगी, खींचने लगी कि मतलब इसको हटाओ सब कुछ। तो हम लोगों ने हटा दिया। बस इतनी मेहनत के बाद सिर्फ एक ही मेरी शॉर्ट्स वीडियो बन पाई थी। और उसके बाद फिर ये लोग छोटी सो गई थी, सोने का उसका मूड हो गया था, सो गई थी। फिर मधु लोग चली गई। मधु लोग के जाने के बाद हम लोगों ने चाय वाय पिया, और उसके बाद देखिए टाइम 5 बज गए थे। तो मैं यहाँ पर फटाफट लड्डू गोपाल के लिए उनकी झांकी तैयार करी थी। क्या बोलते मुझे भी नहीं पता। मैं आप लोग को मतलब समझा दे रही हूँ ऐसे ही। मतलब जो पाटा होता है ना, उसमें मतलब जिसमें लड्डू गोपाल का मतलब बैठ के पूजा की जाती है, उसको मैं थोड़ा सा सजा देती हूँ, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं ना फिर वो मुझे पुराना पुराना सा लगा, पिछले साल वही की थी, तो मैं इस बार कुछ नया चेंज कर दी और कुछ इस तरीके से मैं उनका डेकोरेशन कर दी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइए आप लोग को कैसा लगा। उसके बाद मैं फटाफट आ गई किचन में, और किचन में आने के बाद मैं उनके लिए लड्डू गोपाल के लिए फटाफट ना ये खीर पूड़ी और सब्जी की यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। और क्योंकि लाइट नहीं थी, तो ये भी देखना था कि कब लाइट इन्वर्टर सिटी बोलते कुछ पता नहीं, तो मैं फटाफट लगी थी काम में। और छोटी को मैं धनंजय के हाथ भेज दी थी बाहर। आप लोग को मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा होगा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी भी मैं मेडिसिन लेकर के ही ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जब से रक्षाबंधन हुआ ना तब से मैं कंटिन्यू मतलब मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही थी। पहले आई फ्लू हुआ, उसके बाद फिर फीवर आ गया, और कृष्ण जन्माष्टमी के तो 3 दिन बाद ही मुझे जैसे मैं वीडियो सोची अपलोड करूँ तो मुझे फीवर आ गया, और फीवर जा ही नहीं रहा था। उसके बाद फिर मेरे बच्चों को हो गया, दोनों बेटियों को हो गया। तो मतलब बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं था। लेकिन आज मैं सोची नहीं, आज मैं वीडियो मतलब शेयर करके रहूँगी। तो ये जो मेरी वीडियो है ना, ये आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, ये 1:30 बजे रात की वीडियो है। ये लोग को मैं सुलाने के बाद ये वीडियो बना रही हूँ, सॉरी एडिट कर रही हूँ। वीडियो तो पहले ही शूट कर ली थी। तो मेरी आवाज़ भी आप लोग को समझ में आ रहा हो ना कि जुकाम वाला जो आवाज़ होती है वो है मेरी गले में। और अभी भी मुझे फीवर आ जाता है, अगर मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ तो मुझे फीवर आ जाता है। तो चलिए उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आटा गूँथ रही हूँ। आटा गूँथने के बाद पूड़ी उड़ी बनाऊँगी। और अब मतलब लेट हो रही थी ना, तो मैं सिर्फ लड्डू गोपाल के लिए ही मतलब 4 पूड़ी बना करके निकाल दी थी।
सो टाइम हो गया था पूजा करने का, तो मैं और लाडू यहाँ पर आ गए हैं पूजा करने। मेरा फास्ट नहीं था, हम लोग 2 साल से फास्ट नहीं कर पा रहे थे कुछ कुछ प्रॉब्लम से। बट हाँ, मैं पूजा करती हूँ और उनके लिए स्पेशल भोग भी बनाती हूँ, भोग थाली सजाती हूँ। बट इस बार वो भी नहीं हो पाया क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम थी, तो सोची थी कि बहुत सारा आइटम बनाऊँगी उनके लिए खाने के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। बड़ा अफसोस हुआ मुझे। इसलिए कहते हैं ना, पहले ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए। मैं बहुत कुछ सोची थी उनके लिए, ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई मैं। सो यहाँ पर ना मैं और लाडो दोनों मिल कर के लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं। सो हर साल क्या होता था ना कि जब से जो मेरी फ्रेंड थी ज्योति राधा ऊपर, तो वो लोग और हम लोग मिल कर के पूजा करते थे। बट इस बार उनका ट्रांसफ़र हो गया है, मैं आप लोग को बताई नहीं थी। उन लोगों का ट्रांसफ़र हो गया और वो लोग चली गई। मैं आप लोगों को पहले पिछले कुछ वीडियो में बताई थी, शायद छोटे के बर्थडे वाली वीडियो में बताई थी कि हम लोग हमेशा कोई भी काम साथ में करते थे, और जब वो लोग जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। मतलब मैं बहुत डर रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो बात मेरी सच हो जाएगी। जब हम लोग जुलाई में आए थे ना, तो उसके कुछ दिन बाद ही उन लोगों का ट्रांसफ़र हो गया था। और मई में मैं ये बात आप लोगों से बोली थी, जून 1 महीना बाद जुलाई में उन लोगों का ट्रांसफ़र होकर वो लोग चले गए अपने घर। सो इस बार इस साल का जो मतलब जुलाई के बाद का जो फर्स्ट फेस्टिवल था कृष्ण जन्माष्टमी, जो हम लोग हमेशा साथ में मनाते थे, सो इस बार मुझे अकेले ही मनाना पड़ा। बस अब और ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और बस हाँ, ये है कि आज के दिन हम लोग ज्योति राधा को बहुत मिस किए। सो यहाँ पर हम लोग पूजा कर ही रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद धनंजय छोटी आ जाएंगे तो साथ में मिलकर हम लोग पूजा कर लेते, मतलब आरती कर लेते। बट वो लोग नहीं आए और बार बार ना इन्वर्टर मतलब लो बता रहा था, बैटरी लो। बट हम लोग जल्दी यहाँ पर पूजा कर रहे थे। मतलब इस बार क्या हुआ ना, पूजा तो कर रही थी बट दिमाग ना मेरे इन्वर्टर पे था, लाइट पे था कि कहीं लाइट मतलब अंधेरा ना हो जाए। यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाई, तो लाडो बोली मम्मा मैं भी लगाऊंगी, तो मैंने कहा चलो लगा लो, आप भी लगा लो। और ये देखिए यहाँ पर मैं जो लड्डू गोपाल हैं उनके साइड में ना एक मटकी में, छोटी सी मटकी में मैं ना दही और मिश्री रखी थी, और उसी के साइड में एक बांसुरी लगाई थी, और बांसुरी के साथ में मोर का पंख रखे थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है। मतलब मेरे माइंड में है ना कि जैसे उनकी फेवरेट मोर का पंख भी है और बांसुरी, तो उसको भी मतलब साथ में रखना चाहिए। तो ऐसे छोटी सी बांसुरी तो मैं उनके साथ में रखी थी, बट ये थोड़ा सा मुझे अच्छी लगी, तो वो भी मैं साथ में रखती थी उनके। और बस हम लोग पूजा कर ही रहे थे, तभी मेरा इन्वर्टर डाउन हो गया और मैं उसको मतलब ऑफ़ करके फिर ऑन की, तो एक बल्ब मेरा जल रहा था। और मैं यहाँ पर ना, हम लोग जो पूजा की स्पीड थी वो काफ़ी बढ़ गई थी, फटाफट हम लोग की पूजा हो रही थी। और बस पूजा होने के बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि धनंजय गर्म खाना खाते हैं, तो मैं गर्मा गर्म पूड़ी निकालने आ गई। और यहाँ पर मैंने छोले भी चढ़ा दी थी। तो ऐसा फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, मुझे लगता है फ़र्स्ट टाइम नहीं बोलूँगी, ऐसा पहले भी हुआ था, लेकिन बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि मैं ना कैंडल में खाना बना रही हूँ। तो बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे काम करूँ। बट लेट हो रही थी तो मुझे ये करना था काम। तो यहाँ पर मैं कैंडल में ही खाना बना रही थी, और मैं जैसे ही खाना बना ही रही थी ना, तभी लाइट आ गई अचानक से। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊँ। ये देखिए लाइट आ गई है यहाँ पर। तो ज़्यादा नहीं है, मुझको लगता है ना 1 घंटा ही मतलब हम लोग को अंधेरा में रहना पड़ा, उसके बाद लाइट आ गई थी। 9:30-10 बजे लाइट आ गई थी। और खाना वाना खाने के बाद हम लोगों ने कुछ फ़ोटो ली। धनंजय छोटी थी नहीं उस टाइम पे, तो हम लोग जब लोग वापस आए तो छोटी तो सो गई थी, बट फिर भी हम लोगों ने फ़ोटो ले ली उसके साथ की। और यहाँ पर हम सब लोगों ने फ़ोटो ली, उसके बाद हम लोग भगवान जी की फ़ोटो लिए। ये देखिए यहाँ पर मेरी मंदिर पूरा जो सजाई थी मैं, और उसके बाद हम लोग आ गए मंदिर।
मंदिर में बुआ जी भी थी, बिट्टू भी थी और अगल बगल के जो मेरी भाभी लोग थी वो सब लोग थी। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। तो ये जो डांस कर रहे थे ना कृष्ण राधा, बहुत प्यारा डांस कर रहे थे ये लोग। मैं ज़्यादा कुछ नहीं सुना सकती क्योंकि कॉपीराइट की प्रॉब्लम होती है ना, तो इसलिए नहीं ज़्यादा सुना पाऊँगी। और बस उसके बाद बहुत अच्छा लगा था। टाइम का कैसे मतलब टाइम 12 कैसे बज गए पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर ना कृष्ण जन्म हुआ, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ देखने में। मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, तो नहीं बन पा रहा था मुझे वीडियो शूट करते। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग प्रसाद वगैरह लिए क्योंकि कृष्ण जन्म हो गया था, आरती हुई थी और हम लोग बस प्रसाद वगैरह लेकर के घर आ गए थे। और यहाँ पर मैं मिल रही हूँ आप लोगों से अगली मॉर्निंग में। तो लाडू स्कूल गई नहीं थी क्योंकि हम लोग को वहाँ से आने में काफ़ी लेट हो गया था। 12 बज गए, 12 क्या 1 बज गए थे। 12 बजे तो जन्म हुआ था उनका, 1 बज गए थे। और घर आए तो छोटी जग गई थी, तो उसको सुलाते सुलाते 2 बज गए थे। तो हम लोग सुबह लेट उठे थे, तो मैं लाडो को स्कूल नहीं भेजी। लाडो भी लेट उठी थी सो करके। तो मैं यहाँ पर अभी धनंजय स्कूल चले गए हैं और ये दोनों फुल मस्ती में हैं। छोटे को बहुत मज़ा आ रहा था बदमाशी करने में। ये बार बार ना कैमरे सामने जा कर के ना हंस रही थी। और ये जो मैं सजाई थी लाइटिंग वगैरह की थी ना, इसको खींच रही थी। ये बार बार ना तोड़ने की कोशिश कर रही थी, बट मैं इससे ना बार बार छीन ले रही थी। तो ये बहुत उसको मज़ा आ रहा था ये सब करने में। और मैं कुछ दिनों से 1 महीना हो गया है मुझे लगता है, तो मैं यहाँ पर ना जो भगवान की मंदिर थी उसको उठा करके मैं ना टेबल के ऊपर रख दी हूँ। क्योंकि छोटी बहुत बदमाशी करने लगी थी, सारे भगवान को इधर उधर करती थी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे पास कुछ ऊपर मंदिर वगैरह है नहीं मेरे पास में, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि मंदिर किराए के घर पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि मंदिर को उठाते नहीं हैं। तो यहाँ पर बहुत कंफ्यूज थी, बट सोच रही हूँ कि ले लेती हूँ। नहीं ले जाऊँगी मंदिर, ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो ये सोच करके मैं सोच रही हूँ मंदिर बनवा लेती हूँ एक। तो फिलहाल अभी ना ये जो मेरी मंदिर थी तो उसे मैं उठा करके ना टेबल के ऊपर रख दी हूँ, ताकि छोटी इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे, कुछ भी सामान इधर उधर ना करे। तो मैं यहाँ पर टेबल के ऊपर रख दी हूँ अपने सारे भगवान को। सो फ्रेंड, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए मेरी छोटी सी मंदिर आप लोग को कैसी लगी। और हाँ, मेरे जो झांकी थी लड्डू गोपाल की, वो कैसे लगी आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।